नमस्कार, मैं दीपक पांडे। आप देख रहे हैं मीडिया भारत इंडिया। मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में आतिशी मार्लेना जी जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और केजरीवाल जी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत में पेश होने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो आम जनता मौजूद है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि माननीय केजरीवाल की छवि जो है वो किस प्रकार से लोग देखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं सर आप? गोकलपुरी विधानसभा से। माननीय अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत में पेश हो रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य होगा? आप लोग तो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, अच्छे से पता होगा इससे। जो ईमानदारी की जो छवि है उसको साबित करने के लिए हम केजरीवाल जी ईमानदार हैं, इसलिए आपको। चलिए, कहाँ से आए सर आप? दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली से ही, मतलब केजरीवाल के ही क्षेत्र के रहने वाले? गोकलपुर विधानसभा से। ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री रहे मौजूदा केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और आज केजरीवाल जी दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत में पेश हो रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य होगा? केजरीवाल जी एक ईमानदार छवि के लीडर हैं और वो भाजपा को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम कुर्सी का लालची नहीं है, हम जनता से जुड़े रहेंगे और जनता से जुड़ा हुआ हूँ। आज उन्होंने सीएम पद से जो इस्तीफा दिया है, उन्होंने ये प्रमाण दिया है कि अगर मैं रियल में ही ईमानदार हूँ तो जनता दोबारा अपने बहुमत से मुझे प्रचंड बहुमत दिलाएगी। जनता कहेगी जब भी सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। अच्छा, दिल्ली से आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि एक आतंकवादी को समर्थन करने वाले परिवार को मुख्यमंत्री बनाया गया है और उनका आरोप है कि दिल्ली जो है गलत हाथों में चली गई है। देखिए, उसमें स्वाति मालीवाल जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भाजपा की आप नीति को जानते हैं। भाजपा दल छल कपट दंड भेद सब अपनाती है। जो उनके चंगुल में आ जाता है वो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। तो आतिशी जी के, वो स्वाति मालीवाल जी के ऊपर इस टाइम पूरा भाजपा का हाथ है और कोई बात नहीं है। और रहा बात आतिशी जी का, मैं भाजपा को चैलेंज दे सकता हूं कि भाजपा के देश में, भाजपा के राज्यों में जो सीएम है, एक बार डिबेट करा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी के साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी अपने आप में सीएम के लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं और वो सरकार चलाने में सक्षम है। सर कहाँ से हैं आप? जी, गोकलपुर विधानसभा। दिल्ली से ही, यानी कि गोकलपुर विधानसभा से। ये बताएं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया, उसके बाद में कोर्ट में भी गए, जेल भी रहे, उस समय वो इस्तीफा नहीं दिया। अब जेल से बेल पर आए हैं, उसके बाद में इस्तीफा देकर के नए मुख्यमंत्री का गठन किया गया। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर जेल में रहते हुए वे इस्तीफा देते तो ये माना जाता कि ये प्रेशर में इस्तीफा दिया गया। वो एक ईमानदार है और अपनी ईमानदारी पे पूर्ण विश्वास रखते हैं और जनता भी दिल्ली का पूरा विश्वास रखती है। और जैसे ही वे बाहर आए, देखिए कोर्ट का, इस भारत के अंदर कोर्ट का सम्मान करना हर एक नागरिक की नागरिकता है। उन्होंने कोर्ट का पालन करते हुए, जैसे ही कोर्ट ने उन पे एविडेंस लगाया कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में दिल्ली का कार्य करने में असमर्थ हो जाते। अब वे दिल्ली में काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक समाधान उन्होंने अपने दिमाग से निकाला है कि वो सीट पे किसी और को बैठा करके दिल्ली का कार्य पूरा करा सकते हैं। बस यही सोचते हुए उन्होंने अपने विधायक दल से किसी भी, हमारी क्या नाम उसका, आतिशी जी को उचित समझा और उनको कुर्सी पे बैठा दिया। और दिल्ली के जो कार्य अधूरे हैं, मुझे लगता है आगे जो 6 महीने बचे हुए हैं उनमें पूरा करवाने का पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन आतिशी जी ने कहा था कि मैं तो फिर मुख्यमंत्री बननी हूँ, बाकी सब कुछ तो केजरीवाल जी। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि जिस प्रकार से आपने बिहार में देखा होगा कि राबड़ी देवी को सीएम की कुर्सी पर बैठा करके पूरा प्रदेश को बर्बाद करने की कोशिश की गई, उसी प्रकार से कहीं दिल्ली में हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, घर का अगर मुख्य व्यक्ति होता है तो वो घर में ये देखता है मेरे बाद में कौन इस कार्य को सही अंजाम दे सकता है। बस वही काम केजरीवाल जी ने किया है और मुझे पूरा विश्वास है स्वाति मालीवाल जी दिल्ली में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, बचे हुए समय को सदुपयोग करेंगे। बहुत धन्यवाद।
अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जिस प्रकार पूरा जंतर मंतर पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर और भी लोग हैं, कार्यकर्ता आज ये हम सामने इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, कहाँ से आए हैं? नमस्कार सर, हम लोग लक्ष्मी नगर से आए हुए हैं। लक्ष्मी नगर से, यानी कि दिल्ली के ही रहने वाले हैं? जी हाँ, जी हाँ, मैं यहाँ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष जी, और पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुका हूँ। आप पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। आपको सारी अंदर की जो खबरें होती वो पता होगी। हाँ बिल्कुल। अभी स्वाति मालीवाल जी ने आरोप लगाया था आतिशी जी के ऊपर कि ये एक मतलब आतंकवादी समर्थन करने वाला जो इनका परिवार है वो आतंकवादी का एक समर्थन करने वाला था, और उसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। दिल्ली जो है गलत दिशा में जा रही है। स्वाति मालीवाल का कुछ कहा नहीं जा सकता, वो इस समय उलझ गई हैं, उनका थोड़ा सा सटक गया है। आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा सांसदी दिया, आज वो किन कारणों से विपक्ष के उकसावे में आके, भारतीय जनता पार्टी के उकसावे में आके किस तरीके की बातें कर रही हैं, ये ईश्वर जाने, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी रह गई ये बात कि हमारी पार्टी का सारा सब कुछ स्टेप क्लियर है, और आज के डेट में जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जनता का अदालत लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, जनता से पूछेंगे और सारी बातें जनता की सुनेंगे और उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। लेकिन आम वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और भी जो उनके बहुत से कार्यकर्ता वो तो आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी पर कि केजरीवाल जी चुनाव आने वाला 5 महीने के बाद में, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, वो स्टंट खेल रहे हैं, यानी कि जनता को बेवकूफ बना रहे हैं इस्तीफा देकर। भारतीय जनता पार्टी का काम ही आरोप लगाना, जुमलेबाजी करना, देश में भ्रष्टाचार बढ़ाना, और उनका काम ही क्या है, ये उनकी मूलभूत राजनीति का सिद्धांत है। उनकी राजनीति इसी पे टिकी हुई है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम, अरे उधर से लो ना, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, और उनकी सारी राजनीति इसी पे टिकी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से माना जाए तो देखिए जुमलेबाज वाली पार्टी है, जुमले पे ही इनकी पार्टी निभी हुई है, जुमले पे ही ये चल रहा है, भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ भारतीय जनता पार्टी में। जी तो क्या लगता है कि केजरीवाल जी अपना आवास खाली करेंगे मुख्यमंत्री का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आवास केजरीवाल जी के लिए आवास कोई मायने नहीं रखता भाई साहब, कट्टर ईमानदार आदमी है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए आवास कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल नहीं, न तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए, न हमारे मंत्रिमंडल के किसी मंत्री या विधायक। हम लोग जनता के सेवक हैं, सच्चे सिपाही हैं, कट्टर ईमानदार हैं। हम लोग जनता का सेवा करना जानते हैं, कट्टर ईमानदारी से करना जानते हैं। हमारे लिए आवास वगैरह कोई मायने नहीं रखता। वो तो बोल रहे हैं कि कट्टर ईमानदार होते होते, दिल्ली का बेटा होते होते शराब घोटाले में पहुंच गए। सर देखो, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चिल्ला रही है, आज तक एक भी आरोप साबित नहीं हो पाया, नॉट ए सिंगल एविडेंस, एक भी एविडेंस विपक्ष के पास नहीं है। इवन कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया है, कई बार विपक्ष को फटकारा है कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं। बिना एविडेंस, बिना किसी सबूत के अंदर कर दिया गया। ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार आदमी है और बहुत जल्द बहुत आगे निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ खतरा है तो वो अरविंद केजरीवाल से खतरा है और किसी से खतरा नहीं है। जी सर, कहाँ से आ रहे हैं बिहार? हम अशोक विहार से आ रहे हैं। अशोक विहार दिल्ली के ही रहने वाले? हाँ जी। माननीय केजरीवाल जी अभी जनता की अदालत में आ रहे हैं, आप उन्हीं को देखने आ रहे हैं, मतलब समर्थन करने आ रहे हैं? क्या समर्थन करने आ रहे हैं और दिल से समर्थन करने आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? उनके ऊपर आरोप लगा घोटालेबाज। आरोप किसके ऊपर नहीं लगा है, ये तो लगाते ही रहते हैं, सभी युग से होते आया है। जो सीनियर है वो कमजोर को दबाता है, वैसे ही हमारे केजरीवाल को भी दबाया जाता है, क्योंकि ये जूनियर करते हैं, वो सीनियर करते हैं। कहाँ से है सर? मैं दिल्ली से ही हूँ और पार्टी और दिल्ली से आया हूँ, आम जनता हूँ, आम नागरिक हूँ, अपने नेता दिल्ली के बेटा अरविंद केजरीवाल जी को सुनने आया हूँ। जी अभी जो भारतीय जनता पार्टी वाले बोले, आपने भी बोला कि अब दिल्ली के बेटे को, वो तो बोल रहे हैं कि अभी जाकर के हरियाणा में केजरीवाल जी दिल्ली, मतलब दिल्ली का बेटा तो थे ही, अब हरियाणा के लाल भी बन रही है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट खेल रहे हैं बस।
चुनावी स्टंट नहीं, असल बात यह है कि भाजपा इस समय मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरविंद केजरीवाल मुद्दे की राजनीति करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, इन पर बात करते हैं, लेकिन भाजपा जैसे इन सब मूलभूत मुद्दों को सुनती है वो भाग जाती है। उसका मुद्दा धर्म, जात पात, मजहब है, वो इससे ऊपर आज तक न उठ पाई है न उठना चाहती है, और यही अहंकार था कि आज 240 पर सिमटे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हरियाणा में भी भाजपा सिमटेगी और मुद्दे की राजनीति करने वाले की अब सरकार बनेगी। जी, अच्छा, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले भी लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ी, तो अब जाकर के एक दूसरे के ऊपर खींचातानी कर रहे हैं। खींचातानी नहीं कर रहे हैं। देखिए, हर जो चुनाव होते हैं, राज्य के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसके मुद्दे अलग होते हैं, समन्वय अलग होता है। हमारा उस वक्त मुद्दा देश में तानाशाह सरकार को रोकना था, तो एकजुटता के साथ हमने संगठित होकर के चुनाव लड़ा। हरियाणा राज्य का चुनाव है, राज्य में जो भी स्थिति रही हो, हमारा अपना गारंटी है, उस गारंटी, उस मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं और उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं।